कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या वाकई कुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि इसका संबंध हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं से है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम सिर्फ भारत में ही क्यों होता है? कुंभ मेला का इतिहास कितना पुराना है और क्या ये वाकई देव असुर संग्राम से जुड़ा है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ही कुंभ मेला क्यों लगता है? कुंभ मेले में साधु संतों के अलग अलग अखाड़ों का महत्व क्या है? क्या कुंभ मेला वाकई आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का संगम है? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। कुंभ मेला की कहानी जुड़ी है भारतीय पौराणिक कथा समुद्र मंथन से, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अमृत को प्रदान करने वाला अमृत कलश समुद्र मंथन से निकलता है तो इसे पाने के लिए देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध होता है। अमृत को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता ली और उनके निर्देश पर गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर उड़ान भरी। गरुड़ जब अमृत कलश को लेकर उड़ रहे थे तब 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। यही 4 स्थान आज कुंभ मेला की पवित्र स्थली है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत गिरने के कारण यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला कुंभ मेला कब और कैसे शुरू हुआ? ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेले की शुरुआत का उल्लेख आदि शंकराचार्य के समय से मिलता है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने इस पर्व को एक धार्मिक और सांस्कृतिक समागम रूप में स्थापित किया। ये पर्व धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि ये केवल धार्मिक महत्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक बन गया। कुंभ मेला न केवल आस्था का पर्व है बल्कि ये भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक भी है। कुंभ मेले का आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। कुंभ मेले का आयोजन धार्मिक दृष्टि से एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, जहाँ लाखों लोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुटते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग ईश्वर के प्रति आस्था को प्रकट करने, भक्ति में लीन होने और अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ का पानी, खासकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का पानी, पवित्र माना जाता है और इसे पापों से मुक्ति का साधन भी माना जाता है। कुंभ मेला एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि ये भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का प्रतीक भी है। ये पर्व भारतीय समाज की विविधता और एकता को प्रदर्शित करता है, जहाँ देश भर से लोग अलग अलग जाति, धर्म और क्षेत्र से आकर एक ही स्थान पर मिलते हैं। यहाँ हर व्यक्ति को समान रूप से सम्मान मिलता है और ये सामूहिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। कुंभ मेला में विशेष रूप से साधु संतों और अखाड़ों का महत्व है, जिनकी उपस्थिति समाज के धार्मिक जीवन के प्रति मानी जाती है। यहाँ विभिन्न अखाड़े और योगी अपने अपने विचार और जीवन शैली को साझा करते हैं। ये मेला एक सांस्कृतिक समारोह भी है, जहाँ भारतीय परंपराएं, त्योहार और साधना की विविधताएं मिलती है। कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है? कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है और ये एक 12 साल की चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये समय चक्र ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर के आधार पर निर्धारित होता है। हर बार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष रूप से एक जैसे स्थानों पर होते हैं तब ये समय आता है। कुंभ मेला उस समय आयोजित होता है जब ग्रहों का विशिष्ट संयोग बनता है, जिसे खगोलीय स्थिति के रूप में माना जाता है। 12 साल के चक्र का महत्व है। ग्रहों के इस विशेष गोचर का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इसे कर्मों की सफाई और आध्यात्मिक उन्नति का एक अवसर माना जाता है। 12 साल का चक्रीय चक्र पृथ्वी के साथ ग्रहों के पारगमन और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इस समय ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और आध्यात्मिकता पर विशेष रूप से पड़ता है और यही कारण है कि हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। इस चक्रीय प्रक्रिया के अनुसार कुंभ मेला केवल एक सामाजिक और धार्मिक अवसर नहीं बल्कि ये शुद्धि और उद्धार का एक अवसर है, जो मानवता के लिए एक पुनर्वास की तरह काम करता है। अर्धकुंभ और महाकुंभ के बीच का अंतर। कुंभ मेला के अलावा अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे 2 अन्य बड़े आयोजन भी होते हैं। अर्धकुंभ मेला 6 साल में एक बार आयोजित होता है और ये उन स्थानों पर होता है जहाँ कुंभ मेला पहले से आयोजित हो चुका होता है। ये एक छोटा आयोजन होता है लेकिन इसका महत्व भी उतना ही है। अर्धकुंभ में स्नान करने से भी पापों का नाश और आध्यात्मिक शुद्धता की प्राप्ति मानी जाती है। महाकुंभ
महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है, जो एक बहुत ही विशेष और दुर्लभ अवसर है। ये कुंभ मेला एक ऐतिहासिक और अत्यधिक पवित्र घटना के रूप में माना जाता है। महाकुंभ के दौरान सभी ग्रहों और नक्षत्र अत्यधिक शुभ स्थिति में होते हैं और इसे आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। इस मेले में काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और ये एक दिव्य अनुभव माना जाता है। 4 शहर और उनका महत्व। कुंभ मेला 4 प्रमुख शहरों में आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन शहरों का चयन विशेष रूप से पौराणिक कथाओं और खगोलीय स्थिति के आधार पर किया गया है। हर एक स्थान का अपना अलग अलग महत्व और विशेषताएं हैं जो उसे विशेष बनाती है। हरिद्वार का मतलब है भगवान का द्वार। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का पानी विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत कलश का युद्ध हुआ था तब सबसे पहले हरिद्वार में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। हरिद्वार में अमृत गिरने की कथा देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष से जुड़ी है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास है, जो इसे इस पर्व का एक मुख्य स्थल बनाता है। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह स्थान हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र होता है। प्रयागराज का संबंध कुंभ मेला के प्रारंभ से भी जुड़ा है, जहाँ अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी और यही कारण है कि यह स्थान कुंभ मेले का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ स्नान करने से सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। साथ ही ये स्थान भगवान राम और अन्य देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है। नासिक का महत्व। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ का रामकुंड स्नान स्थल प्रमुख है। यहाँ भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और यही कारण है कि ये जगह कुंभ मेले के आयोजन के लिए चुनी गई थी। नासिक की कथा रामायण से भी जुड़ी हुई है, जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने यहाँ वनवास के दौरान समय बिताया था। नासिक में स्नान करने से पापों का नाश होता है और इस स्थान का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यहाँ का कुंभ मेला विशेष रूप से राम भक्तों के लिए महत्व रखता है। उज्जैन का महत्व। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। ये स्थान सिद्धि के लिए जाना जाता है और यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का मंदिर भी है। उज्जैन का संबंध भी अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। यहाँ अमृत गिरने की घटना से जुड़ी एक विशेष कथा भी है। महाकाल की उपासना और इस स्थान का पवित्रता से संबंध इस मेले को विशेष बनाता है। कुंभ मेला यहाँ भी इसी विश्वास से आयोजित होता है कि यहाँ स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि और सिद्धि मिलती है। इन चारों स्थानों का अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हर एक स्थान की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक ऊर्जा उसे विशेष बनाती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि, पापों का नाश और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। कुंभ मेले का इतिहास। प्राचीन काल से ब्रिटिश राज और आज के आधुनिक कुंभ तक का सफर। कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है और ये भारत की सबसे बड़ी पौराणिक धार्मिक परंपराओं में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी, जो आज कुंभ मेले का प्रमुख स्थल भी है। प्राचीन काल में ये मेला संस्कृतियों और धार्मिक प्रथाओं के केंद्र के रूप में आयोजित होता था। वैदिक काल से लेकर मौर्य और गुप्त काल तक कुंभ मेला धार्मिक समागम और ध्यान, साधना और यज्ञ का स्थल रहा है। उस समय यहाँ लोग आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक शुद्धता के लिए इकट्ठे होते थे। ब्रिटिश शासन के समय कुंभ मेले का आयोजन धीरे धीरे बड़े पैमाने पर हुआ। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद इस पर ध्यान दिया और कुंभ मेले के आयोजन को अधिक संगठित किया। उस समय यह मेला बड़ी संख्या में लोगों के सामूहिक आयोजन के रूप में देखा जाता था। हालांकि ब्रिटिश शासन ने इस धार्मिक आयोजन में कुछ बदलाव किए, लेकिन कुंभ मेला फिर भी भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बना रहा। आधुनिक कुंभ मेला। स्वतंत्रता के बाद कुंभ मेला का स्वरूप और बड़ा हो गया। आज के कुंभ मेले में न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। आधुनिक कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला अब एक ग्लोबल आयोजन बन चुका है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण भी है। ये मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक कार्यशालाएं होती है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। कुंभ मेले ने दुनिया भर में कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। उदाहरण के लिए 2013 में प्रयागराज में हुआ कुंभ मेला
विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम था, जिसमें लगभग 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस संख्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी। इसे सबसे बड़ी एकल धार्मिक सभा के रूप में दर्ज किया गया। इसके अलावा हर कुंभ मेले के दौरान भी कभी एक दिन में 3 से 4 करोड़ लोग गंगा में स्नान करते हैं, जो किसी भी अन्य धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक है। कुंभ मेला में लाखों साधु संतों की उपस्थिति, अखाड़ों की भव्य परेड और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इसे एक अद्वितीय और आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और प्रथाएं होती है। यहाँ होने वाली पूजा, स्नान, साधना और शाही स्नान जैसी प्रक्रियाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये लोगों के जीवन में आंतरिक शांति और शुद्धता की भावना भी पैदा करती है। गंगा स्नान का महत्व। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कुंभ मेला के दौरान विशेष रूप से शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। ये स्नान पापों का नाश करने और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने का एक प्रमुख उपाय माना जाता है। अखाड़ों की भूमिका और साधुओं की अलग अलग प्रकारें। कुंभ मेला का एक अहम हिस्सा अखाड़े होते हैं, जो साधुओं और महात्माओं का आध्यात्मिक समुदाय होते हैं। अखाड़े विभिन्न साधु संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके अंदर जाने का विशेष नियम और परंपराएं होती है। अखाड़े कुंभ मेले के दौरान साधुओं और संतों में एकत्र होने का स्थान होते हैं। इनका उद्देश्य आध्यात्मिक साधना, धार्मिक शिक्षा और समाज में धर्म का प्रचार करना होता है। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों में साधु संतों की धार्मिक बहसें, आध्यात्मिक प्रवचन और विभिन्न संस्कारों का आयोजन होता है। साधु भी कई प्रकार के होते हैं। नागा साधु, ये साधु सबसे विशेष और दृढ़ माने जाते हैं। नागा साधु नग्न अवस्था में रहते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं और खुद को सांसारिक सुख से दूर रखते हैं। इनका एक प्रमुख कर्तव्य समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना होता है। दिगंबर साधु, ये साधु भी नग्न रहते हैं और अपने जीवन को तपस्वी तरीके से जीते हैं। दिगंबर साधु शरीर के किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त रहते हैं। उनका ध्यान मुख्य रूप से आध्यात्मिकता और ज्ञान पर होता है। शैव साधु, शैव साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं और उनका मुख्य ध्यान शिव पूजा और तपस्या पर होता है। ये साधु अक्सर मौन रहते हैं और शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। वैष्णव साधु, ये साधु भगवान विष्णु और उनके अवतारों के उपासक होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और समाज में भक्ति का प्रचार करना होता है। सिद्ध योगी, सिद्ध योगी साधु वो होते हैं जो योग और साधना के माध्यम से आत्मा को परिपूर्ण करते हैं। इन साधुओं का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और योग सिद्धि का प्राप्त करना होता है। कुंभ मेला के दौरान होने वाले गंगा स्नान और अखाड़ों में साधुओं की उपस्थिति का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले के कुछ रोचक तथ्यों की। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हर साल भाग लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल मेले में इतनी बड़ी संख्या से लोगों का प्रबंधन कैसे होता है और ये आयोजन किस तरह से विश्व धरोहर के रूप में पहचाना गया? कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बड़ी होती है। 2013 में हुए प्रयागराज कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जब एक दिन में 12 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। ये संख्या किसी भी अन्य धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक है। हर साल लाखों लोग 4 प्रमुख स्थलों पर जमा होते हैं। विशेष रूप से शाही स्नान के दिनों में इन स्थलों पर भीड़ का आकार 100 लाखों में हो सकता है। ये एक ऐसा अद्वितीय दृश्य है जहाँ धार्मिक भक्ति और एकजुटता का नज़ारा देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन कैसे होता है? कुंभ मेले को इतनी विशालता और भीड़ के साथ सफलतापूर्वक आयोजन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस मेले के लिए हर बार विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। सड़कें और यातायात। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज जैसे शहरों में अस्थायी सड़कें बनाई जाती है ताकि श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई परेशानी ना हो। लाखों लोगों की आवाजाही को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए पुलों, सड़कों और पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाता है। कुंभ मेला में लाखों लोगों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखने के लिए अस्थायी अस्पताल और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। डॉक्टरों और नर्सों की एक बड़ी टीम के साथ एम्बुलेंस और फर्स्ट एड सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा प्रबंधन। कुंभ मेला में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी संख्या होती है। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और क्विक रिस्पांस टीम जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अस्थायी बस्तियाँ, श्रद्धालुओं के लिए तंबू और अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था भी की जाती है। ये बस्तियां पूरी तरह से पानी, बिजली और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप होती है। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये मान्यता कुंभ मेला के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाती है। यूनेस्को की इस मान्यता से कुंभ मेले को वैश्विक स्तर पर सम्मान भी मिला और ये धार्मिक एकता, समृद्ध संस्कृति और मानवता के संगठित प्रयासों का प्रतीक बन चुका है। आधुनिक चुनौतियां और समाधान। कुंभ मेला जहां लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक घटना है। जैसे जैसे ये आयोजन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसके साथ जुड़ी आधुनिक चुनौतियों ने भी जटिलता बढ़ाई है। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना जरूरी है ताकि मेले का आयोजन सुरक्षित, स्वस्थ और व्यवस्थित रूप से हो सके।